ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीक्षोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम्। इसको बुला खिलाओ। द्रव्य का लक्षण क्या है? सूत्र में अगर जवाब दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। द्रव्य का लक्षण क्या है? हाँ बताइए। गुण पर्याय द्रव्य अर्थात गुण और पर्याय वाला ही द्रव्य का लक्षण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गुण द्रव्य को कैसे अलग अलग करता है? गुण द्रव्य को कैसे अलग अलग करता है? सॉरी, बोलो बेटा। हाँ। जो एक द्रव्य के मुख्य गुण है वह दूसरे द्रव्य से अलग होता है। जैसे जीव द्रव्य के चेतना गुण है, अजीव द्रव्य के अचेतना गुण है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के मुख्य गुण अलग अलग हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब है ना, जो द्रव्य के मुख्य गुण है ना, वह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, है ना। प्रश्न अपना क्या था कि गुण द्रव्यों को कैसे कैसे अलग करता है, क्योंकि सभी द्रव्य के गुण अलग अलग है और उससे ही हमने जाना जाए कि ये जीव द्रव्य है, ये कैसा है, उद्गल द्रव्य है ना, ऐसा माना जाता है। पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? हाँ बताइए। द्रव्य और गुणों के विकार या कार्य विशेष को पर्याय कहते हैं। हाँ, पर्याय व्यतिरेकी होती है। हाँ व्यतिरेक होती है। और पर्याय कैसी है? क्रमभावी ही होती है, बिल्कुल। पर्याय का दूसरा लक्षण क्या है? पर्याय का दूसरा लक्षण क्या है, बताइए अंशु। जिनसे द्रव्य में एक रूपता बनी रहती है हाँ। वे गुण कहलाते हैं। हाँ। एवं जिनसे उनमें भेद प्रतीत होता है वह पर्याय है। जैसे जीव के मनुष्य, देव, नारकी आदि पर्याय। बहुत अच्छा, बिल्कुल। द्रव्य को गुणों से रहित माना जाए तो क्या हानि होएगी, है ना। अगर द्रव्य को हम गुणों से अलग माना जाए तो क्या हानि हो जाएगी? यदि द्रव्य में गुण नहीं रहते ऐसा माने तो द्रव्य में संकर व्यतिकर हो जाता है। हाँ, संकर और व्यतिकर कैसा है, हो जाता है। परस्पर मिल जाने को संकर कहते हैं और एक मेक हो जाने को कैसा है, व्यतिकर कहते हैं। जैसे दूध और पानी मिले वो तो संकर हो गया, और फिर कैसा है, बिल्कुल एक मेक हो, हमने मावा बना लिया उसका, बिल्कुल एक मेक हो गया, वो कैसा हुआ, उसका व्यतिकर हो गया है। द्रव्य गुण पर्याय से सर्वथा भिन्न है या अभिन्न? द्रव्य गुण और पर्याय से सर्वथा भिन्न है या अभिन्न? हाँ बताइए आयुषी।
द्रव्य गुण और पर्यायों के कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। द्रव्य गुण और पर्याय सदा भिन्न नहीं है। हाँ, अब किस अपेक्षा से भिन्न है और किस अपेक्षा से अभिन्न है? हमने आपको बताया था ना, किस अपेक्षा से भिन्न है और किस अपेक्षा से अभिन्न है। हाँ मान्य, बताइए। जैसे कि जो समुद्र है और जो लहर है, तो नाम की अपेक्षा से वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, परंतु क्षेत्र की अपेक्षा से वे दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि जहाँ समुद्र होगा वही लहर होगी। बराबर, बिल्कुल। उसी प्रकार से जहाँ पर कैसा है द्रव्य गुण होगा तो द्रव्य गुण और पर्याय है ना, जहाँ पर द्रव्य गुण होगा वहाँ पर पर्याय होगी ही होगी, बिल्कुल। तो क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्न है, लेकिन नाम, संज्ञा, संख्या, लक्षण की अपेक्षा से कैसा है? भिन्न होता है। नाम कहो कि संज्ञा कहो, वो एकार्थवाची शब्द है। काल का, हाँ, काल को द्रव्य क्यों कहा है? काल को द्रव्य क्यों कहा है? हाँ बताओ। क्योंकि इसमें द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। काल का सामान्य गुण और विशेष गुण क्या है? काल का सामान्य गुण और विशेष गुण क्या है अनुष्का? वर्तना विशेष गुण है तथा अचेतनपना, अमूर्तिकपना, सूक्ष्मपना आदि सामान्य गुण है। वर्तना विशेष गुण है, अचेतन है, अमूर्तिक है और सूक्ष्मपना आदि कैसा है? सामान्य गुण है, बिल्कुल। काल द्रव्य निष्क्रिय या सक्रिय? काल द्रव्य निष्क्रिय या सक्रिय? हाँ बताइए। काल द्रव्य निष्क्रिय है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर नहीं जा सकता है, वह वहीं रहता है, इस कारण। हाँ, इस कारण कैसा है? वह निष्क्रिय है ना। परिणमन की अपेक्षा से कैसा है? सक्रिय है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब हम चर्चा करेंगे, आज हम 40वें सूत्र पे, 5वां अध्याय है उसके 40वें सूत्र पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल। अब कहते हैं वह कौन सा काल द्रव्य है जो अनंत समय वाला है ना? सोनंत समयः, सोनंत समयः, सोनंत समयः, सोनंत समयः। एक बार पढ़िए फिर से। सोनंत समयः। अनुष्का बोलिए। सोनंत समयः। हाँ बोलो फिर से। हाँ, सोनंत समयः, बिल्कुल। बंद हो गया क्या? वो आवाज़ आई थी। अब कहते हैं सो मतलब वह मतलब कौन? किसकी चर्चा चल रही है? काल द्रव्य की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो वह मतलब कौन? बोले काल द्रव्य। बोले अब कितने समय वाला होता है? बोले अनंत समय वाला होता है। सबसे छोटी इकाई उसकी एक समय है। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई कैसी? एक समय की है, लेकिन होता कैसा है? अनंत समय वाला होता है। व्यवहार काल का प्रमाण बताते हैं। द्रव्य है ना, द्रव्य की सबसे छोटी इकाई कैसी है? पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। क्षेत्र का कौन सा है? सबसे छोटी इकाई प्रदेश है। काल का सबसे छोटी इकाई कैसी? एक समय है। और भाव की सबसे छोटी इकाई अविभागी प्रतिच्छेद है, जिसका दूसरा विभाग हो सकता नहीं। ये आपको याद रखना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सबसे छोटी के, तो द्रव्य मतलब कौन सा? पुद्गल द्रव्य लिया है ना, तो कैसा है? उसका कैसा है? द्रव्य की सबसे छोटी इकाई कैसे? परमाणु है, बिल्कुल। और क्षेत्र की प्रदेश, काल की एक समय और भाव की अविभागी प्रतिच्छेद होता है ना। तो ये सबसे छोटी उसकी कैसी इकाई होती है। अब कहते हैं कि वह अनंत समय वाला होता है, मतलब काल द्रव्य अनंत समय वाला होता है, बिल्कुल। आपने नोट किया? अभी मैंने जो 4 पॉइंट्स बताए, हाँ बराबर क्लास में नोट किया करो। हाँ, अब कहते समय किसे कहते? काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय को कैसा है? एक समय है ना।
विज्ञान ने अभी जो साइंटिस्ट ने एक सेकंड होता ना, एक सेकंड का असंख्यातवां भाग जिसको बोलते नैनो सेकंड्स, ये तो सर्च कर लिया है, लेकिन एक समय को सर्च नहीं कर पाए। ये कैसा है, केवल ज्ञान गम्य है। एक सेकंड, जानते हो ना सेकंड कितना छोटा होता है, तो एक सेकंड का असंख्यातवां भाग, ये तो कैसा है, वो गूगल भी बता देता है, अपना गूगल महाराज भी बिल्कुल है ना, सब कुछ बता देता है, लेकिन आत्मा को नहीं बता पाता। गूगल महाराज है ना, सब कुछ बता देता है, लेकिन आत्मा को नहीं बता पाता है, बिल्कुल है ना, क्योंकि आत्मा मैं स्वयं हूँ। तो वह काल द्रव्य की इस छोटी पर्याय को समय कहते हैं, बिल्कुल है ना। तो एक सेकंड का असंख्यातवां भाग, ये तो गूगल ने सर्च करके बता दिया है, जिसको नैनो सेकंड्स बोलते हैं, लेकिन एक समय का भी सर्च किया नहीं है। अब कहते हैं व्यवहार काल का अनंत समय वाला किस प्रकार से, आपने तो कहा सबसे छोटी इकाई एक समय है, और आपने व्यवहार काल की अपेक्षा से काल 100 अनंत समय है ना, वो अनंत समय वाला कैसा है, होता है, ऐसा कहा है। काल द्रव्य अनंत समय वाला है, यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र का ही है, तथापि भूत भविष्य की अपेक्षा कैसा है, अनंत समय वाला होता है, बिल्कुल ना। देखो क्या कहा, वर्तमान काल तो एक समय का है, लेकिन भूत को गिने और भविष्य को गिने तो कितने अनंत से। अब देखो आप 16 साल के हो गए, 16 साल में सोचो एक समय कैसा हो गया, बढ़ते गए ना, प्रति समय बढ़ रहे हो ना। 16 साल में 16 साल के नहीं, प्रति समय जो बढ़ रहे हो ना, तो 16 साल के हुए हो। जैसे हमने कपड़े को सुखाया ना बेटा, तो सुखाते के साथ ही उसका सूखना प्रारंभ हो जाता है ना, लेकिन जब पूरा सूख जाता है तब हमको लगता है कपड़ा सूख गया, लेकिन वो जिस समय से डाला है उसी समय से उसका सूखना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से काल का क्षय कैसा है, भूत जितना बीत गया है ना, कितने अनंत समय बीत गए हैं हमारे, तो इस अपेक्षा से भूत भविष्य की अपेक्षा से कैसा है, अनंत समय, और वर्तमान काल की अपेक्षा से एक समय का है। काल द्रव्य कैसा है, अनंत समय क्यों का है, बोले भूत की अपेक्षा से कितने समय बीत गए है ना। अभी तो इस भाव में, उसके पहले कौन से भाव में, उसके पहले कौन से भाव में, उसके पहले कौन से भाव में, तो कितने अनंत समय बीत गए ना। तो अनंत समय क्यों कहा है, भूत भविष्य की अपेक्षा से उसको अनंत समय वाला कहा है, और वर्तमान की अपेक्षा से उसको कैसा है, एक समय वाला कहा है। अपने आते ना, 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन गया। देखो एक समय की भी कितनी कीमत है, जानते हो एक समय की कितनी कीमत है। एक समय में जीव यहाँ से, यहाँ मध्य लोक से एक समय में कैसा है, ऊपर सिद्ध शिला में जाकर कैसा है, विराजमान हो जाता है एक समय में। एक समय से भी कम नहीं, एक समय बेटा, तो जब वो तो चारण होता है ना, 4-5 अक्षर का, वो तो बेटा ह्रस्व शब्द होते हैं, है ना, वो तो 5 ह्रस्व शब्द, वो तो 14वें गुणस्थान का काल होता है। वो कैसा होता है, 14वें गुणस्थान, अ, ई, उ, री और ला, है ना, ये तो 14वें गुणस्थान का 5 ह्रस्व शब्द, इतना मतलब इतना ही समय 14वें गुणस्थान का होता है। और उसके पास जाके जब सिद्धालय में जाते तो एक समय, आपने लॉन्ग जंप देखा होगा ना, एक तो हाई जंप और एक लॉन्ग जंप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से उसने एकदम यहाँ डाई लगाते हैं, डंडे के, हाँ बस बिल्कुल, यहाँ से डाई लगाते और एक समय में कैसे वहाँ पर। उसी प्रकार जो जीव सिद्धालय जाता है, यहाँ से चला ना, तो एक समय में ही जाकर, जैसे 10:01 पे चला तो 10:01 में ही सिद्धालय में जाके पहुँच जाएगा। इतने तीव्र गति से जीव गमन करता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि मंद, एक समय किसको कहते हैं, मंद गति से चलने वाला पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जितने काल में पहुँचता है, उसका काल को एक समय का माप बेटा कितना है। देखो पर अपनी भाषा में कहे ना,
जैसे पान होता है ना, पान, ये जो लोग पान खाते हैं, बेटा खाना नहीं चाहिए, अपन तो जैन लोग नहीं खाते हैं पान बिल्कुल। वो पान जो होता है उसको, है ना, अगर उसमें फोर्स से सुई हमने डाली तो एक पान की गड्डी से दूसरे पान की गड्डी में जो जाने का समय लगता है, ये भी बहुत स्थूल कथन है बेटा। एक समय हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है, हमारी इंद्रियों से पकड़ा जा सकता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती, जैसे हमारी आँख की पलक झपके ना, वो झपकने में असंख्या समय निकल जाते हैं। इतना समय, मतलब एक समय इतना कैसा है, छोटा होता है हमारे पकड़ में, और एक समय में यहाँ से जाके सीधा सिद्धालय में कैसा है, विराजमान हो जाता है। तो मंद गति, अब देखो ये तो हमने उदाहरण दिया। अब एक समय की परिभाषा क्या है बेटा, एक समय की परिभाषा क्या है? मंद गति से चलने वाला उद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जितने काल में पहुंचता है उतना काल कैसा है, एक समय का होता है, बिल्कुल ना। जैसे मैंने यहाँ पर पेंसिल से डॉट लगाया, एक डॉट लगाया, फिर उसके पास में ठीक एक डॉट लगा दिया। अब एक उद्गल परमाणु मंद गति से धीरे से चला और वो दूसरे डॉट के पास आ गया, है ना, उसका नाम है कैसा है, एक समय। परिभाषा इसकी याद रखना, कौन सी? मंद गति से चलने वाला एक उद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जितने काल में पहुंचता है उसको क्या कहते हैं, एक समय कहते हैं। और दो तीन उदाहरण मैंने अपनी भाषा में दे दिए, एक आँख का उदाहरण दे दिया, एक पान की गड्डी का उदाहरण दे दिया, इसमें असंख्या समय निकल जाते हैं। मतलब एक समय में जीव यहाँ से चलता है मध्य लोक से और सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। क्या केवल ज्ञान के समय में भी अविभाग प्रतिच्छेद दृष्टिगत होते हैं? क्या कहा? केवल ज्ञान में के समय में भी अविभागी प्रतिच्छेद दृष्टिगत होते हैं। समय के अविभागी प्रतिच्छेद असंख्यात बनते हैं जो छद्मस्त के बुद्धिगम्य नहीं हैं। अपने ज्ञान में जाने, हम छद्मस्त हैं ना, छद्मस्त किसे कहते हैं? जो आवरणों में स्थित हो उसको क्या कहते हैं? छद्मस्त कहते हैं, है ना। तो जो छद्मस्त है ना, इसमें शब्द है ना, देखो, अविभागी प्रतिच्छेद असंख्यात, है ना, जो छद्मस्त के बुद्धिगम्य नहीं हो। हम छद्मस्त हैं, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले जीव क्या है? छद्मस्त कहलाते हैं, है ना। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले जीव को क्या कहते हैं? छद्मस्त कहते हैं। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें ना तो छदम प्लस स्थ इज इक्वल टू छद्मस्त। छदम मतलब आवरण, आवरण मतलब किसका आवरण? बोले कर्मों का आवरण। जो कर्मों के आवरण में स्थित हैं उसे क्या कहते हैं? छद्मस्त कहते हैं। तो छद्मस्त के बुद्धिगम्य है, एक समय, है ना, हम छद्मस्त हैं, 12वें गुणस्थान के किसी के ज्ञान में एक समय के साथ पकड़ में नहीं आ सकता है। वो तो किसको आएगा? एकमात्र केवली को ही पकड़ में आएगा। लिखा ना, एक समय का अविभागी प्रतिशत असंख्यात बनते हैं, वह छद्मस्त के बुद्धिगम्य नहीं है। फिर किसको बुद्धिगम्य हैं, किसके ज्ञान में आते हैं? बोले केवली के ज्ञान में आते हैं, है ना। जैसे हम 1 पैसे का हिसाब रखते ना, 1 रुपये में 1 पैसा कितना सारा हो जाता है ना। एक पैसा मिलाकर 100 हो जाते ना, तभी 1 रुपया होता है ना। अब कहते हैं एक आवली में कितने समय होते हैं ना। हाँ, देखो, एक अंगुली में हमने एक धागा लपेटा, है ना, एक उंगली में एक धागा लपेटा ना, उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। एक उंगली में हमने एक राउंड लगाया, धागे का लपटा, है ना, उसमें कैसे असंख्यात समय कैसे हैं निकल जाते हैं। और तो ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है। क्या कहा अनुष्का? ना, असंख्यात समयों की कैसी है? एक आवली होती है, बिल्कुल। और यहाँ ये कहते हैं, लेकिन देखो हम कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना समय हम बर्बाद करते हैं। धन से भी ज़्यादा कीमती है
धन से भी ज़्यादा कीमती है कैसा है हमारा समय। धन चला गया तो एक बार मिल सकता है, लेकिन समय चला गया तो अब ये क्लास आपकी छूट गई तो जीवन में मिष्टी अब कब पढ़ोगी ये क्लास? पढ़ सकती हो? अब कोई चांस है आपको ऐसा पढ़ने के लिए? 12th के बाद तो हायर स्टडी, फिर कहाँ टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए? तो ये समय एक क्लास भी छोड़ना नहीं। अगर आपका ये छूट गया तो कैसे अब आपको चांस नहीं है पढ़ने को तत्वार सूत्र। अभी तक आपने पढ़ा है तत्वार सूत्र, अभी तक आपको चांस नहीं मिला। अब चांस मिला है, इसलिए उसको बिल्कुल भी खोना और बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल, है ना। जैन दर्शन की गीता है ये, बिल्कुल अभी पढ़ लिया ना तो और कोई चांस नहीं है। एक उच्छ्वास का परिमाण कितना है? बोलते हैं ना समय कीमती है, विभाओं को रोको ये उन्नति है, और स्वभाव विभाओं को रोको ये विनती है, और स्वभाव में आओ ये उन्नति है। क्या कहा? समय कीमती है ना, और कैसा है विभाओं को रोको ये विनती है, और कैसे स्वभाव में आओ ये उन्नति है। सबसे उन्नति वही मानी जाती है, बिल्कुल। तो संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है, ये इसको बोलते हैं बेटा अलौकिक गणित, है ना। अलौकिक गणित में ये सब बातें। एक स्तोक कितना होता है? मनुष्य भव का एक समय की कीमत, हमारा जो मनुष्य भव है ना बेटा वर्तमान में, इसकी एक समय की कीमत चक्रवर्ती की संपदा से भी कहीं अधिक महंगी है। ये अपने यहाँ देखते ना इंद्रलोक है ना, आप सारा वैभव हमारा ले लो, पंचकल्याणक में देखे होंगे ना जब विवाद होता है इंद्रों का और मनुष्यों का, आप सारा वैभव ले लो लेकिन हमको ये मनुष्य पद दे दो ताकि उसमें हम संयम धारण कर सके। तो इस प्रकार एक स्तोक, एक 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है, चक्रवर्ती की संपदा से भी कहीं अधिक कीमती है। अब एक लव, 7 स्तोकों का एक लव होता है। देखो एक समय में, देखो एक समय बहुत कीमती है बेटा। एक समय में अनंत कर्म परमाणु ये मान लेता है जीव। एक समय में सिद्धालय भी चला जाता है समस्त कर्मों को छोड़कर, और एक समय में अनंत कर्म परमाणु बांधता है, बिल्कुल। एक समय में सारे कर्म परमाणु से मुक्त होकर सिद्धालय में पहुंच जाता है। वो कहावत है, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो। और एक समय अगर मनुष्य भोग अगर बिता दिया तो अनंत काल गवाएगो। इसलिए बहुत कीमती है टाइम। कैसा है, जिसने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सीख लिया हो वो लाइफ में कभी बेटा है ना असफल नहीं होगा। तो इसलिए टाइम की कीमत रखो, है ना। लोभ है ना, लोभ समय कीमती क्यों नहीं, हाँ, लोग समय की कीमत क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि समय बाज़ार में बिकता नहीं है। लोग समय की क्यों नहीं कीमत करते हैं? बाज़ार में कैसा है, बिकता नहीं है। समय एक ऐसा भोला भाला आ रहा है, समय एक ऐसा, मैंने आपके शायद यहाँ पर एक क्लास ली थी टाइम मैनेजमेंट की, ली थी ना। तो समय दिखने में भोला भाला है और निर्दोष मालूम पड़ता है, लेकिन वह निरंतर हमारे जीवन को आरे की तरह काट रहा है। प्रति समय हम मृत्यु के गर्त में जा रहे हैं। प्रति समय हमारा मनुष्य जीवन का समय कैसा है, कम हो रहा है। इसलिए कैसा है, हम समय की कीमत करेंगे तो समय हमें कीमती बना देगा, और अगर हमने समय बर्बाद किया तो समय हमको बर्बाद कर देगा। हाँ बोल बेटा। ये जो आवली, स्तोक, लव, हाँ। ये सब है, इनकी कोई परिभाषा वगैरह में है क्या? ये है, यही तो स्तोक मतलब 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक, बस यही परिभाषाएं हैं बेटा। ये है ना गणित है बेटा, मैथ्स है, मापने का नाप है ना, माप है ना। जैसे यहाँ से सिद्धालय में जाएंगे तो कितने समय में जाएंगे, बोले एक समय में, वो एक समय उसका माप है बेटा, है ना। ये काल का कैसा है, माप है। जैसे कैसा है, दूध लीटर से मापा जाता है, और कैसा है कपड़ा मीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार कैसे ये अलौकिक गणित के कैसे हैं, माप है, बिल्कुल है। एक नाड़ी कितनी, 48.5 लवों की एक नाड़ी होती है।
देखो समय कम है, काम बहुत अधिक है, लेकिन जो काम करना है उसके लिए समय नहीं है। क्या कहा? समय कम है और काम बहुत अधिक है, लेकिन जो वास्तव में हमें काम करना है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। फालतू समय कैसे है बर्बाद करते हैं। देखो कैसा है, 8 घंटे सोने में बिताता है ना, 8 घंटे नौकरी वगैरह में जो भी काम करते उसमें बिताते हैं। आप लोग अपने अध्ययन वगैरह में बिताते हो, बिल्कुल ना। 16 घंटे तो ये हो गए, बिल्कुल है ना। बाकी कैसा है, और भी कैसा है, बीवी बच्चों में बिताते हो, बिल्कुल है ना। हो गया पूरा समय, 24 घंटे पूरे। तो इस प्रकार। और अब एक मुहूर्त, ये याद रखना, एक मुहूर्त कैसे, 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है, इसको बोलते हैं 48 मिनट। मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट। और अंतर मुहूर्त कितने का होता है? उस 48 मिनट से एक समय कम भिन्न मुहूर्त और उससे एक समय कम अंतर मुहूर्त। अंतर समझ में आया? मुहूर्त और अंतर मुहूर्त का। मुहूर्त 48 मिनट का और अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त अगर आत्मा में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। भरत जी को हुआ था ना। तो मुहूर्त मतलब कैसे है? 2 घड़ी है ना। 2 नाड़ियों का मतलब 2 घड़ी। भजन में भी आता ना, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, प्रभु की प्रभुता देख तुम बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी, हाँ 2 घड़ी। उसी प्रकार यहाँ कहते 2 घड़ी मतलब एक मुहूर्त होता है। अब भिन्न मुहूर्त, एक मुहूर्त में एक समय कम करने को कैसा है? भिन्न। भिन्न अंतर मुहूर्त होता है। अब भिन्न अंतर मुहूर्त कितना होता है? 2 समय कम एक भिन्न, एक मुहूर्त कैसा है? भिन्न अंतर मुहूर्त होता है, बिल्कुल। अर्थात कैसे, मुहूर्त से 2 समय कम कैसा है? अंतर मुहूर्त होता है। उसको परिभाषा के रूप में बोलेंगे, मुहूर्त मतलब 48 मिनट का, उससे एक समय कम भिन्न मुहूर्त और उससे एक समय कम कैसा है? अंतर मुहूर्त कहा जाता है, बिल्कुल ना। देखो जैसे योजन होता ना, योजन मतलब माप। जैसे 2000 कोस का एक योजन, अभी अकृत्रिम सुमेरु पर्वत है, बिल्कुल वो कैसे 200 कोस का एक योजन है ना। जो कृत्रिम को मापने के लिए 200 का कोस का और अकृत्रिम को मापने के लिए 2000 कोस का एक योजन होता है। ये माप हैं बेटा, है ना। गणित के कैसे हैं? माप होते हैं, बिल्कुल। अब भिन्न मुहूर्त कितना है? 2 मुहूर्त से एक समय कम भिन्न मुहूर्त। काल या समय से क्या क्या जाना जाता है ना। किससे जाना? रात है, दिन है, पक्ष मतलब कैसा है? 15 दिन, मास मतलब कैसा है? 1 महीना, ऋतु मतलब 2 महीने, अयन है ना, अयन है ना, 2 महीने का एक अयन है ना, और संवत्सर है ना, अर्थात कैसा है? और युग, पल्योपम, सागरोपम, काल या समय से जाना जाता है। 3 ऋतु का एक कैसा होता? अयन होता है। और अयन मतलब 6 महीने, संवत्सर मतलब 1 वर्ष, युग मतलब 100 वर्ष, एक युग बीत गया मतलब 100 वर्ष कैसे हैं? बीत गए। पल्योपम, सागरोपम, आपने वो गड्ढे का उदाहरण देखा था ना, छडाला में गड्ढे का 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा एक योजन है ना, वो कैसा है? योजन का माप है, बिल्कुल। वो सागरोपम का माप है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर कैसे हैं? काल की महिमा इन्होंने बताई है, बिल्कुल ना। अब आगे 41वां सूत्र कहते हैं, अंतिम सूत्र, एक और सूत्र है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। एक बार और बोल लीजिए। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। चलो आयुषी पढ़ो। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अब यहाँ ये कहते हैं द्रव्य, द्रव्या संधि विच्छेद करेंगे तो द्रव्य का आश्रय है ना, द्रव्य का आश्रय। निर्गुणा मतलब जो मतलब रहित, जो गुण से कैसा है? रहित हो, उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं।
पढ़ते हैं अपन आगे, है ना। देखो 34वें सूत्र में गुण का अंश अर्थ अंश लिया था, भाग लिया था, अपन ने देखा था ना बेटा, है ना। यहाँ कहते जो द्रव्य जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं वे गुण रहित हैं और वे गुण हैं। क्या कहते हैं? जो निरंतर, आप में रहित लिखा है कि सहित लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं और गुण रहित हों, है ना, उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। यहाँ रहित का अर्थ क्या लेना कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, बिल्कुल, है ना। जैसे आप सब आत्मार्थियाँ रहती हो ना, लेकिन कैसा है, आप लोग किसके आश्रय से रहते हो? बोले आत्मार्थी ट्रस्ट के आश्रय से रहते हैं, आत्मार्थी ट्रस्ट के आश्रय से रहते हो ना। उसी प्रकार यहाँ ये कहते जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, गुण किसके आश्रय से रहते? द्रव्य के। लहरें किसके आश्रय से रहती है? समुद्र के आश्रय से रहती। चलो अब बैठ जाओ, अब लेट नहीं होना क्लास में। अब कहते गुण किसे कहते? जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, है ना, उसमें तथा जिनमें अन्य गुण न हो उन्हें गुण कहते हैं। अन्य गुण नहीं हो मतलब कैसा है? अन्य गुण नहीं हो मतलब एक गुण दूसरे गुण में नहीं होता हो। बेटा वो जरा खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो बेटा। तो जो द्रव्य के आश्रय, देखो आपने लौकिक में भी देखा होगा ना बेटा, एक है ना पुत्र पिता के आश्रय से रह सकता है, पुत्र पिता के आश्रय से रह सकता है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई के आश्रय से नहीं रह सकता है। पिताजी होंगे तो कैसे आश्रय से रह सकते हैं, लेकिन एक कैसा है, भाई दूसरे भाई के आश्रय से नहीं रहता है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, लेकिन एक गुण दूसरे के गुण से, स्पर्शन गुण रस गुण के आश्रय से नहीं रहता है, रस गुण स्पर्शन गुण के आश्रय से। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण के आश्रय से नहीं रहता है, श्रद्धा गुण कैसा है, ज्ञान गुण के आश्रय से। वो सब द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। लहरें होती है जो समुद्र के आश्रय से रहती है, लेकिन एक लहरें दूसरों के आश्रय से नहीं रहती है, सब समुद्र में से किसी उठती रहती है, बिल्कुल। द्रव्य और गुण के में क्या भेद हैं? गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, अर्थात द्रव्य का आधार है, गुण आधे हैं। कौन सा संबंध पाया जाता है इसमें? आधार आधेय। द्रव्य आधार है और गुण कैसा है? आधेय है ना। पुस्तक आधार है और टेबल उसकी आधेय है ना। ये पुस्तक कैसी है? आधेय है और टेबल कैसी उसकी आधार है। ये पुस्तक कैसी टेबल के आधार से कैसी है? रहती है ना। तो टेबल कैसी आधार है और पुस्तक कैसा है? आधेय है। उसी प्रकार से गुण कैसे? द्रव्य आधार है और गुण कैसा है? उस द्रव्य के आधार से रहते हैं। तो गुण और द्रव्य में आधार आधेय संबंध पाया जाता है। क्या गुण का यह लक्षण पर्याय में भी पाया जाता है? गुण तो हर समय द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं, कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ता है, किंतु पर्याय अनित्य है। एक जाति है और दूसरी आती। किसके समान बेटा? सीढ़ियों के समान। सीढ़ियों पे अपन चढ़ते ना, एक को ऊपर चढ़ते नीचे की छूटती जाती, फिर ऊपर की चढ़ते नीचे की छूटती जाती है, बिल्कुल। तो गुण तो हर समय द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन पर्याय कैसी होती है? अनित्य होती है, छूटती जाती है ना। एक जाती है दूसरी आती है, अतः गुण का लक्षण पर्याय में नहीं रहता है। द्रव्य गुण शाश्वत है, पर्याय कैसी है? अनित्य है, कुछ शाश्वत रहती नहीं है। द्रव्य और गुण भिन्न हैं या भिन्न? द्रव्य गुण आधार आधेय की अपेक्षा से भिन्न होते हुए भी इसमें आधार आधेय दूध और घी के समान सर्वथा भिन्न नहीं है। द्रव्य और गुण किसे सर्वथा भिन्न? वो लगा लेना बेटा, सर्वथा भिन्न और अभिन्न। नाम संख्या लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है, क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्न है। जितने क्षेत्र में द्रव्य है उतने में ही गुण है, उतने ही पर्याय है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे अभिन्न है, अर्थात कैसे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी, क्योंकि गुण द्रव्य के साथ रहते हुए भी कथनचित कैसा है? भिन्न है।
क्योंकि गुण द्रव्य के साथ रहते हुए भी कैसा उसमें कथनचित भिन्न है। एक गुण दूसरे गुण की पर्याय का भी कर्ता नहीं है। द्रव्यों में गुण कितने होते हैं? प्रत्येक द्रव्य में कैसे हैं गुण अनंत होते हैं। गुण के कितने भेद हैं? गुणों के 2 भेद हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण तो आपको मालूम है, जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उसे सामान्य गुण कहते हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो प्रत्येक द्रव्य की विशेषता को व्यक्त करते हैं वो विशेष गुण। जैसे आत्मा का विशेष गुण कैसा है? चेतन है, अमूर्त है ना, गति हेतुत्व है। और कैसा है? पुद्गल का कैसा है विशेष गुण? स्पर्श, हाँ बोल, वर्ण। ये उसके कैसे विशेष गुण जो अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं वो विशेष गुण, और जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं वो सामान्य। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य हैं, और विशेष गुण जो अपने अपने द्रव्यों में ही पाए जाएं वह कैसे हैं? विशेष गुण कहलाते हैं। अब सूत्र में निर्गुणा, गुणा का क्या अर्थ है? आपने कह तो दिया निर्गुणा गुणा, मतलब एक निर्गुणा गुणा मतलब कैसा है? जो गुण से रहित हो, ऐसा अर्थ नहीं लेना बेटा, है ना। क्या लेना? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। आम रस में मीठापन और पीलापन, पीलापन कभी मीठेपन रूप नहीं होगा, और मीठापन कैसा है? कभी पीले रूप नहीं होगा, है ना। एक साथ एक दूसरे में रूप देखा जाता है ना, लेकिन एक दूसरे रूप नहीं होते। भाई हमने पीला लिया तो अब उसमें मीठापन है या नहीं है? हमने मीठेपन का चखा तो उसमें पीलापन आया या नहीं आया? आया है। तो एक गुण में दूसरे गुण का रूप देखा जाता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। नहीं तो हम कैसे बता सकते कि आम मीठा नहीं है ना। तो कल आपको आमरस मिलेगा, है ना, तो फिर उसमें देख लेना, ये उदाहरण को याद कर लेना आप कि मीठेपन में पीलापन है या नहीं, या पीलेपन में मीठापन है या नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं है। श्रद्धा गुण कभी चारित्र गुण रूप नहीं होता है, चारित्र गुण कभी श्रद्धा गुण रूप नहीं होता। ज्ञान गुण कभी कैसा है? श्रद्धा। देखो श्रद्धा तो चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो जाती है, लेकिन ज्ञान गुण केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में पूर्ण होता है। अगर एक गुण दूसरे गुण रूप का कार्य करे अनुष्का, तो श्रद्धा गुण जल्दी से केवल ज्ञान को ले आए ना, काहे को इतना वेट करे। 10वें भाव में भगवान महावीर की पर्याय ने 10वें सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके 10 भाव बाद मोक्ष गए। तो श्रद्धा गुण ले आती ना जल्दी से, ज्ञान गुण को, चारित्र गुण को ले आती ना। 13वें गुण स्थान में जो यथा क्या चारित्र होता है तो जल्दी ले आती। तो एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, इसका नाम है निर्गुणा गुणा, है ना। और कहते हैं इस प्रकार से नहीं ला सकते। अब अंतिम सूत्र है तद्भावः परिणामः परिणामः पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, अनुष्का पढ़िए। तद, है ना। तद मतलब वह, मतलब किसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना। बोले परिणामों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। यहाँ ये कहते हैं वह मतलब तद मतलब वह, और भाव मतलब किसे? परिणाम, है ना। तो भाव परिणाम, है ना। मतलब धर्मादि द्रव्यों का जो भाव है वही कैसा है? परिणाम है, और उसी को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते पर्याय, देखो आलाप पद्धति में हमने कैसे गुण का एक व्युत्पत्ति अर्थ देखा था। ये इसमें गुणन्ते पृथक क्रियते इति गुण, अर्थात जिससे वस्तु पृथक की जाए उसे गुण कहते हैं। गुण की क्या परिभाषा दी है? गुणयन्ते पृथक्यते इति गुण, है ना। जिससे वस्तु को पृथक किया जाए उसे ही गुण कहते हैं। जब आप लोग प्रवचन करो, गोष्ठी बोलो, तो गुण शब्द आए तो अनेकों परिभाषा बताकर, है ना, कि आलाप पद्धति में इस प्रकार की कैसी है परिभाषा आई है। बिल्कुल।
अब आगे कहते हैं पर्याय किसे कहते, परिणाम कहो कि पर्याय कहो। प्रति समय बदलता रहना परिणाम है, जो प्रति समय बदलते हुए स्थिर रहे और स्थिर रहते हुए बदलती रहे, उसका नाम कैसा है, पर्याय है ना। तो प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। परिणाम का दूसरा पर्याय कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, दशा कहो, क्रमवर्ती कहो, ये सब पर्याय के ही पर्यायवाची शब्द हैं। बिल्कुल ना, बोलो बेटा। हाँ, गुण की ना उसमें लिख देना आलाप पद्धति, ये लिखना जरूर। हाँ, गुणयते, गुणयते, पृथक क्रियते, हाँ, गुणयते, पृथक क्रियते, इति गुणः, इति गुणः। अर्थ क्या हुआ, अर्थ भी लिखो, जिससे वस्तु पृथक की जाए उसे गुण कहते हैं। जिससे वस्तु पृथक की जाए उसे गुण कहते हैं। अब अच्छा ये बताओ, पिसा हुआ नमक भी रखा ना, पीसी हुई शक्कर भी रखी हुई है, हम दोनों में भेद किस अपेक्षा से करेंगे, गुण की अपेक्षा से करें। एक खारा है और एक मीठा है, हमने दोनों एक जैसे लिख रहे हैं बेटा, दोनों एक जैसे रहे। एक कटोरी में चीनी रखी हुई पीसी हुई, एक कटोरी में नमक रखा हुआ है। अब दोनों को हमने पृथक किससे किया, गुणों के द्वारा किया ना। तो गुणों से ही वस्तु को कैसी है, पृथक की जा सकती है। जिससे पृथक की जाए उसे ही कैसा है, गुण कहते हैं। अब कहते तद्भावा, तद्भावः मतलब धर्मादि द्रव्यों का अपने अपने स्वभाव से होना कैसा है, तद्भाव है। धर्मादि, दी शब्द है ना, धर्मादि द्रव्य मतलब धर्म, अधर्म, आकाश और काल, दी शब्द है ना अंत में। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल अपने स्वभाव से होना, उसका नाम कैसा, वो अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। एक गति हेतुत्व है, एक स्थितित्व हेतु है, एक अवगाहनत्व हेतु है, एक कैसा है, परिणमन हेतुत्व है ना। धर्म, अधर्म, आकाश और काल परिणाम किसे कहते हैं, धर्मादि द्रव्य जिस रूप में होते हैं वह तद्भाव या तत्व है ना, और इसे ही परिणाम कहते हैं। देखो, तत् प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व। अगर हम तत्व का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, है ना, तत् प्लस त्व, तत् प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व। मतलब जो है ना, त्व मतलब पना, होना, मतलब जो भाव उस पदार्थ में रहे उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो धर्मादिक रूप जिस द्रव्य रूप में रहते हैं वही है ना तद्भाव है, उसका तत्व कहलाता। इसे ही कैसा है, परिणाम कहते हैं। अब परिणाम के कितने भेद हैं, बोले सादी अनादि के भेद से परिणाम के कैसे हैं, दो भेद हैं। सादी मतलब शुरुआत, अनादि मतलब जो अनादि से चला आ रहा हो, बिल्कुल है ना। अच्छा, ये अपने पंच परमेष्टि कैसे हैं, अनादि के। सम्यक दृष्टि कैसे हैं, सादी। सम्यक दर्शन प्रकट किया ना बेटा, तो वो कैसा है, सादी है। और कैसा है, अनादि कैसे हैं, मतलब जो अनादि से चले आ रहे हैं। जैसे सुमेरु पर्वत है, 5 परमेष्टि हैं, ये सब कैसे हैं, अनादि से ही चले आ रहे हैं। 6 द्रव्य कैसे हैं, अनादि से ही चले आ रहे हैं। तो एक सादी मतलब शुरुआत, सम्यक दर्शन सादी है ना। और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वह कैसा है, अनादि है ना। आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना, वो अनादि है। परिणाम सामान्य अपेक्षा से अनादि हैं, विशेष अपेक्षा से सादी हैं, है ना। जो पलटन उसका स्वभाव है, पर्याय भी सादी है, अनादि। बोले पर्याय भी अनादि, क्यों, क्योंकि जो पलटना उसका स्वभाव है वो तो अनादि है ना बेटा। पलटना उसका जो स्वभाव है वो तो अनादि है, बिल्कुल। और सादी कैसे हुई है ना, मतलब प्रकट हुई है, इस अपेक्षा से उसको सादी कह दिया है ना। सम्यक तो स्वभाव है वो अनादि है,
और सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ है वह कैसा है, अनादि से है बिल्कुल ना। गुण और पर्याय दोनों ही द्रव्य का परिणाम है ना। गुण सहवर्ती और पर्याय कैसी है, क्रमवर्ती है बिल्कुल। इस प्रकार से कैसी है अपनी चर्चा हुई। अब अपना ये 5वां अध्याय कैसा है, समाप्त हो गया है। पढ़ लीजिए आप सूत्र। अनंत समय हाँ, द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः अद्भाव परिणामः। अब अपन इति श्री तत्त्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्यायः। बहुत बढ़िया, 5वां अध्याय अपना समाप्त हो गया। अब अपन कल से कैसा है 6वां अध्याय अपन कैसे है प्रारंभ करेंगे। चलो बोलो। आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आए, आत्मा की बात हो, आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, मेरा पुनरुत्थान हो। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गृद्धपिक क्षमा स्वामी प्रणित तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म जय हो।